आज हम बात करेंगे जेनर डायोड का वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किस प्रकार से उपयोग कर सकते हो, है ना। मतलब यदि आपको वोल्टेज को नियंत्रित करना है तो आप जेनर डायोड की सहायता से कर सकते हो। और इसके लिए बस आपको एक बात अच्छे से याद होना जेनर डायोड की, और वो क्या है कि यदि आप वोल्टेज को नियत भी रखते हो तो भी आप धारा के मान को अधिकतम कर सकते हो। हाँ, वोल्टेज को नियत भी करते हो तो धारा के मान को अधिकतम कर सकते हो। हाँ, जैसे आपको यदि ये वाला ग्राफ देखा जाए वी आई के बीच का, है ना, जैसे जैसे हम क्या करते हैं वोल्टेज के मान को बढ़ाते जाते तो देखो धारा के मान में भी केवल इतू सा परिवर्तन आता है, केवल धारा इतनी ही आपकी बढ़ती है। लेकिन जैसे आपकी वोल्टता एक निश्चित वोल्टता के बराबर हो जाती है ना, जिसे हमने क्या नाम दिए है, जेनर वोल्टता नाम दिए, तो आपको धारा क्या मिल जाती है, अधिकतम मिल जाती है। धारा आपको क्या मिल जाती है, अधिकतम मिल जाती है। और इस वोल्टता को क्या कहते हैं हम, आपकी जेनर वोल्टता कहते हैं। हाँ, अब यदि आप क्या करते हो, जेनर वोल्टता से हल्का भी बढ़ाते हो, हल्का सा भी बढ़ाते हो तो भी आप मान लेते हैं हल्का सा हम इतना बढ़ाते हैं तो भी जो धारा का मान है वो बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है। फिर हमने और हल्का सा बढ़ाए, मान लेते इतना बढ़ाए तो भी आपकी धारा का मान और अत्यधिक बढ़ जाता है। मतलब यहाँ पर हमने क्या किए, आपकी वोल्टता को क्या रखे है, नियत रखे, एक प्रकार से बोल सकते हैं। कितना अंतर है यहाँ के मान में, यहाँ के मान में, यहाँ के मान में, ये हो गया 10, ये वाला पॉइंट, अगला वाला पॉइंट हो गया 10.0001 और अगला पॉइंट हो गया 10.0002। ये कितना फर्क है, लगभग 10.002, 10.001, लगभग एक समान ही है। मतलब हम जेनर डायोड की सहायता से क्या कर सकते हैं कि यदि आपका क्या नियत हो जाए, आपका वोल्टेज नियत हो, हाँ, वोल्टेज नियत हो, तब भी हम धारा का मान क्या कर सकते हैं, अधिकतम कर सकते हैं। हाँ, और यहां से और एक बात स्पष्ट होती है, और वो बात कौन सी है कि यदि हमने इस धारा के मान को और अधिक बढ़ाना हो, मतलब इस धारा के मान को और अधिक बढ़ाना हो, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अब भी आपका वोल्टता में परिवर्तन नहीं आएगा, जेनर वोल्टता 10 की 10 ही बनी रहेगी। क्योंकि यदि धारा का मान इतना अधिकतम प्राप्त और हो गया, इसका मतलब कितना हो गया होगा, 10.0003 इतना हो गया होगा, जो कि लगभग इस 10 के समान ही है। मतलब यहां से एक बात स्पष्ट होती है कि यदि हम धारा के मान को बढ़ाते भी है तो भी आपकी वोल्टता में परिवर्तन ना के बराबर होता है। देखो हमने क्या किए, पहले आपकी धारा कितनी सी थी, आपकी धारा थी इतनी, हाँ, हमने वोल्टता में परिवर्तन की 10 से 10.001, हाँ, जो कि ना के बराबर है, तो देखो धारा क्या हो गई, बढ़ गई। हाँ, मतलब कि कोई परिवर्तन ही नहीं किए। हाँ, मतलब हम धारा में परिवर्तन करते भी है, मतलब हम धारा के मान में परिवर्तन करते भी है तो आपके वोल्टता के मान में परिवर्तन नहीं होता। इस बात को अच्छे से याद रखना, बस यदि इसे समझना है कि यदि हम धारा के मान में परिवर्तन करते भी है, देखो पहले धारा का मान कितना था, इतना था, धारा के मान को परिवर्तन करके मैंने धारा के मान को बढ़ा दिया तो भी आपकी वोल्टता में परिवर्तन आया क्या, नहीं आया, हल्का सा आया, वो भी हल्का को मान्य नहीं है, 10 से 10.001 ना के बराबर ही है। मतलब यदि आप धारा के मान में परिवर्तन भी करते हो जेनर वोल्टता के बाद, यदि धारा के मान में परिवर्तन भी करते हो तो भी आपकी वोल्टता में कोई परिवर्तन नहीं आता है। मैंने धारा के मान में और अधिक परिवर्तन किया, कितना हो गया, 10.002, लगभग ना के बराबर का परिवर्तन है 10 से देखे तो, है ना। मतलब मैं धारा के मान में परिवर्तन कर रहा हूं फिर भी आपके वोल्टेज के मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, एकदम ना के बराबर परिवर्तन हो। तो इसी बात को याद रखना है कि यदि हम जेनर वोल्टता पे पहुंच गए, उसके बाद यदि हम धारा के मान को और अधिक भी बढ़ाते हैं तो भी आपकी वोल्टता का मान नहीं बढ़ता। हाँ, आपकी वोल्टता का मान वही नियत बना रहता है। इस बात को अच्छे से याद रखना कि यदि हम इसके बाद में या यहाँ पर पहुंचने के बाद धारा के मान को बढ़ाते भी है, धारा के मान में परिवर्तन भी करते हैं तो भी आपके वोल्टेज के मान में परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, इस बात को याद रखना और फिर इस आसानी से समझ जाओ कि इसका उपयोग किस प्रकार से वोल्टेज नियंत्रक के रूप में करते हैं। देखो हम मान लेते हैं ये क्या है, आपका एक दिष्ट धारा स्रोत है, क्या है, एक दिष्ट धारा स्रोत है। हाँ, और ये जो दिष्ट धारा स्रोत है इसका ये क्या हो गया, आपका धनात्मक टर्मिनल, और ये क्या हो गया आपका ऋणात्मक टर्मिनल, ये हो गया ऋणात्मक और ये क्या आपका धनात्मक टर्मिनल है। हाँ, और ये जो दिष्ट धारा है इसकी जो वोल्टता है वो किससे किसके बीच में, 1 वोल्ट से 6 वोल्ट के बीच में। हाँ, और ये 1 वोल्ट से 6 वोल्ट निरंतर परिवर्तित करते रहता है, कभी 2 वोल्ट करेगा, कभी 4 करेगा, कभी 6 करेगा, कभी 5 करेगा, कभी 3 करेगा, वैसे करते रहता है। हाँ, तो ये क्या आपका एक डीसी सोर्स है,
मतलब दिष्ट धारा स्रोत है। हाँ, अब आपके पास और एक यहाँ पर एक बल्ब है। क्या है, यहाँ पर आपके पास एक बल्ब है। हाँ, एक बल्ब है और उस बल्ब की जो वोल्टता है वो कितनी आपकी 3 वोल्टता है। मतलब यदि इस बल्ब को 3 वोल्टता तक की धारा मिलती है तो ये अपना काम बकायदा करेगा, ये लाइट बकायदा जलाएगा। लेकिन जैसे ही 3 वोल्ट से आपने ज़्यादा की दे दी, इसकी अधिकतम क्षमता कितनी, 3 वोल्ट की, 3 वोल्ट से यदि आपने ज़्यादा दे दिए तो ये काम नहीं करेगा, ये आपका टूट जाएगा। हाँ हाँ, 3 वोल्ट से कम दिए तो भी काम करेगा और कम दिए तो भी काम करेगा, लेकिन 3 वोल्ट से ज़्यादा दे दिए तो ये काम नहीं करने वाला है, क्योंकि इसकी अधिकतम क्षमता कितनी है, 3 वोल्ट की है। अब यदि मैं ये जो आपका क्या है बल्ब है, इसे किससे जोड़ दूँ, इस आपके दिष्ट धारा स्रोत से जोड़ दूँ। तो देखो जोड़ देते इस प्रकार से, यहाँ पर क्या लगा लेंगे हम, आपका प्रतिरोध लगा लेंगे इस प्रकार से, और इस प्रकार से हम क्या कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। हाँ, धनात्मक टर्मिनल से एक को जोड़ दिया हमने और ऋणात्मक टर्मिनल से इस प्रकार से और एक को जोड़ देंगे। हाँ, तो देखो ये 1 से 6 वोल्ट के बीच में प्रदान करता है, और ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली ये एक ही प्रदान करता है, कभी 1 करता है, कभी 4 करता है, कभी 6 करता है, कभी 3 करता है। हाँ, जब तक मान लेते जैसे इसको हमने जोड़ा, ये अपने वोल्टता देना स्टार्ट करेगा। अब जब तक ये 2 देगा, 3 देगा, ये मस्त से काम करेगा आपका। हाँ, लेकिन जैसे इसने कितना देना स्टार्ट कर दिया, 4 देना स्टार्ट कर दिया, 5 देना स्टार्ट कर दिया, इसकी अधिकतम क्षमता कितनी है, 3 वोल्ट की है, तो 4 या 5 देने से क्या है, काम करेगा, बिल्कुल नहीं करने वाला। हाँ, तो अब यहाँ पर यदि इस बल्ब को हमें बचाए रखना है, इस बल्ब से हमें निरंतर काम लेते रहना है, तो हमें यहाँ पर किसका उपयोग करना पड़ेगा, जेनर डायोड का उपयोग करना पड़ेगा। हाँ, ताकि जो आपका जेनर डायोड है ये जितने भी प्रदान करे, 1 से 6 वोल्ट प्रदान करे, जो भी प्रदान करे, वो जो जेनर डायोड है इसकी जो वोल्टता है वो कितनी बनाए रखे, 3 वोल्ट ही बनाए रखे, क्योंकि अधिकतम 3 वोल्ट झेल सकता है। 3 वोल्ट से ज़्यादा मिलेगी तो टूट जाएगा, काम नहीं करेगा। तो हमें जेनर डायोड को इस प्रकार से जोड़ना है कि वो 3 वोल्ट ही बनाए रखे, चाहे ये 5 वोल्ट प्रदान करे, 4 वोल्ट प्रदान करे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जेनर डायोड क्या करेगा, ये 4 प्रदान करे, 5 प्रदान करे, 6 प्रदान करे, वो इसके का जो वोल्टता है वो 3 वोल्टता ही बनाकर रखेगा। हाँ, तो अब हमें वही देखना है कि जेनर डायोड ये काम कैसे करता है। हाँ, कि वो कैसे वोल्टेज को नियंत्रित कर लेता है। ये तो 5 वोल्ट दे रहा है, फिर भी यहाँ पर 3 ही वोल्ट मिलेगा इससे, तो अब हमें वही जानना है। तो देखो, हाँ, इसके लिए हमें क्या करना है, जो जेनर डायोड होगा उस जेनर डायोड को इस बल्ब के किस क्रम में जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ना है। किस क्रम में जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ना है। मतलब समांतर क्रम में जोड़ने के लिए हम आपकी ऐसी व्यवस्था कर देते हैं, ये है, इस प्रकार से व्यवस्था कर दिए। अब आपको क्या करना है, इसके समांतर क्रम में जोड़ना है ना, समांतर क्रम में जोड़ना है, अर्थात इस प्रकार से जोड़ देंगे हम। जेनर डायोड का प्रतीक चिन्ह कैसा होता है आपका, ये इस प्रकार से होता है। ये क्या आपका जेनर डायोड। हाँ, काफ़ी छोटा हो गया, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। हाँ, ये आपका ये आपका ये, हाँ, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, है ना। यहाँ पर क्या आपकी जेनर डायोड, ये, हाँ, ये क्या आपका जेनर डायोड। इस जेनर डायोड को आपको इस बल्ब के किस क्रम में जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ देना रहता है। हाँ, अब देखो ये काम कैसे करता है। हाँ, कैसे जो है, ये जो है आपका वो कितने भी प्रदान करिए 3 वोल्ट ही बनाकर रखता है। हाँ, वो हमें देखना है। देखो होता यहाँ पर ये है कि हम जेनर डायोड को इस प्रकार से लेते हैं कि जो इसकी जेनर वोल्टता का मान होता है वो कितना होता है, 3 वोल्ट का होता है। क्या होता है, 3 वोल्ट का होता है। 3 वोल्ट ही हमने क्यों लिए, क्योंकि इसका जो अधिकतम ये सह सकता है विभवांतर, वो कितना सह सकता है, 3 वोल्ट। तो जो हमें जेनर डायोड की जेनर वोल्टता लेना है वो भी कितनी लेना है, 3 वोल्ट ही लेना है। कितनी लेना है, 3 वोल्ट ही लेना है। अब यदि इसे मैं ग्राफ के रूप में दिखाना चाहता हूँ तो कैसे दिखाऊंगा, ये हो गया आपका V, ये हो गया आपका I, है ना। देखो ये हो गया आपकी वैल्यू नंबर 1, वैल्यू नंबर 2, ये हो गया वैल्यू नंबर 3। हमने बढ़ाना स्टार्ट किया आपके वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट किए, तो देखो धारा के मान में भी एकदम ना के बराबर परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जैसे ही हमने जेनर वोल्टता कितनी माने, 3 वोल्ट, मतलब जैसे हम 3 वोल्ट पे पहुंचेंगे तो धारा का मान क्या हो जाएगा, आपका अधिकतम हो जाएगा। हाँ, तो ये क्या है, आपके VZ का मान है, आपकी जेनर वोल्टता का मान कितना है, 3 वोल्ट। मतलब 3 वोल्ट पर आते ही
आपका जो अधिकतम धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, हम दो केस मानेंगे। पहला केस मानेंगे जब आपका देखो ये क्या क्या प्रदान कर सकता है, 1 वोल्ट भी, 2 वोल्ट भी, 3 वोल्ट भी, 4 वोल्ट भी, 5 भी, 6 भी, है ना, इस प्रकार से निरंतर परिवर्तित कर लेता है। तो हम पहला केस मान लेते हैं, तो पहली स्थिति मान लेते हैं कि जब वोल्टता का मान किससे कम होगा, आपके 3 वोल्ट से कम होगा, है ना। जब ये प्रदान कर रहा है तो इसका मान है तो 1 हो या 2 हो, तब क्या होगा हमें वो देखना है। हाँ देखो, जब भी आपकी वोल्टता 1 से 3 के बीच में होती है, देखो ये 1 से 6 वोल्ट के बीच में प्रदान कर सकता है, लेकिन अभी हम क्या केस मान रहे हैं, हम केस मान रहे हैं कि ये जो आपका दिष्ट धारा स्रोत है वो 3 वोल्ट से कम प्रदान करेगा हमें, या तो 2 वोल्ट करेगा, 1 वोल्ट करेगा, हाँ 3 वोल्ट से कम प्रदान करेगा। तो यदि ये जो दिष्ट धारा स्रोत है वो 3 वोल्ट से कम कम प्रदान करेगा, तो बताओ 1 से 3 के बीच में आपकी वैल्यू रहेगी, 1 से 3 के बीच में वैल्यू रहेगी, और यदि 1 से 3 के बीच में वैल्यू रहेगी तो इसमें से क्या कोई धारा प्रवाहित होगी, नहीं प्रवाहित होगी, क्योंकि 1 से 3 के बीच में एकदम ना के बराबर धारा प्रवाहित होती है, बहुत ही अल्प धारा प्रवाहित होती है, एकदम ना के बराबर धारा प्रवाहित होती है। मतलब जब ये 3 वोल्ट से कम प्रदान करेगा तो इस प्रकार से आपकी धारा प्रवाहित होगी यहाँ से, और इसमें से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। हाँ, अधिकतम धारा किसमें से प्रवाहित हो जाएगी, इसमें से प्रवाहित हो जाएगी, और आपका ये क्या करेगा, बल्ब काम करेगा। हाँ, क्योंकि 3 वोल्टता है, 3 वोल्टता से कम मिलिए आसानी से काम करेगा। हाँ, और इसमें से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि 1 से 3 के बीच में जब भी मान होता है तो धारा बहुत ही अल्प मात्रा में बहती है, जो कि हम ना के बराबर मान सकते हैं। मतलब जब 3 वोल्ट से कम का केस होगा तो यहाँ में से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, अधिकतम धारा इसमें से प्रवाहित होगी और ये काम करने लगेगा। हाँ, अब हम क्या केस मानते हैं, केस नंबर 2, और केस नंबर 2 में मानते हैं जब आपके किससे अधिक होगा, 3 वोल्टता से अधिक होगा, मतलब 3 वोल्टता से अधिक होगा। हाँ, ये 3 वोल्टता से कम था, ये कम का निशान होता है, ये अधिक का निशान होता है। तो दूसरा केस क्या है, जब आपकी जो वोल्टता होगी वो किससे अधिक होगी, 3 वोल्टता से अधिक होगी। तो देखो, जब आपकी वोल्टता 1 से 3 के बीच में थी, हाँ, तो आपकी जो धारा थी बहुत ही अल्प थी, मतलब ना के बराबर थी, तो इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, अधिकतम धारा इसमें से प्रवाहित हो रही थी और आपका बल्ब काम कर रहा था। लेकिन जैसे हम वोल्टता किससे अधिक कर देंगे, 3 वोल्टता से अधिक कर देंगे। किससे अधिक कर देंगे, 3 वोल्टता से अधिक कर देंगे। तो देखो 3 वोल्टता से अधिक मतलब कि 4 वोल्टता, या तो 5 वोल्टता, या तो कितनी वोल्टता, 6 वोल्टता, इतनी होती है। तो हम मान लेते हैं कि कितनी प्रदान करेगा, आप सीधे 6 वोल्ट ये प्रदान करेगा, 6 वोल्ट प्रदान करेगा। तो देखो यहाँ होता क्या है, हमेशा याद रखना, जेनर डायोड के केस में एक बात होती है, जेनर डायोड के केस में क्या बात होती है कि यदि इसकी जेनर वोल्टता 3 वोल्टता है, जेनर वोल्टता कितनी वोल्टता है, 3 वोल्टता है, तो इसके बाद मान नहीं बढ़ता है। आप धारा के मान में कितना ही परिवर्तन कर लो, धारा भी इतनी है, धारा के मान में आपने परिवर्तन करके इतना कर दिए, पहले धारा का मान केवल इतना था, इतना, अब आपने धारा के मान में परिवर्तन कर दिया, मान हो गया इतना, लेकिन फिर भी वोल्टता आपकी 3 की 3 ही बनी रहेगी। ये जेनर डायोड की खासियत होती है ना, परिवर्तन ना के बराबर होता है ना। तो मतलब कि ये तो निश्चित है कि जो जेनर वोल्टता, मतलब कि जो आपकी जेनर वोल्टता है वो 3 की 3 ही बनी रहेगी, जेनर डायोड की वोल्टता 3 से अधिक नहीं होगी। हाँ, यहाँ पर हमने जेनर वोल्टता का मान कितना माने, 3 वोल्ट माने हैं। अब यदि हम धारा के मान में अधिक परिवर्तन भी करते हैं तो भी क्या होगा, जेनर वोल्टता के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ, लेकिन ये कितना प्रदान कर रहा है, 6 वोल्टता प्रदान कर रहा है, लेकिन ये कितनी रख सकता है, अधिकतम केवल 3 वोल्टता ही रख सकता है। हाँ, मतलब ये तो अभी भी क्या रखेगा, 3 वोल्टता ही रखेगा। क्या रखेगा, इसने 6 प्रदान किया लेकिन अभी भी कितना ही रखेगा, 3 वोल्टता, मतलब 3 वोल्टता ही इसका क्या होगा, वोल्टता होगी, 3 से नहीं बढ़ने वाली। तो देखो, जब 1 से 3 के बीच में था तो इसमें से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे 3 से ये अधिक हुआ, क्या हो गया, 3 वोल्टता से अधिक हो गया। अब देखो 3 वोल्टता से अधिक होने का मतलब क्या है, 3 वोल्टता से अधिक होने का मतलब कि ये भी हो सकता है 3.0001, ये भी हो सकता है, ये भी 3 वोल्टता से अधिक है। हाँ, अब जैसे ही 3.001 हो गया तो देखो धारा का मान क्या हो जाएगा, एकदम से बढ़ जाएगा। मतलब कि जो अब अधिकतम धारा होगी वो कहाँ में से प्रवाहित होगी, यहाँ में से प्रवाहित होगी। कहाँ में से प्रवाहित होगी, अधिकतम धारा यहाँ से प्रवाहित होगी, और यहाँ से कम धारा प्रवाहित होगी, यहाँ से कम धारा प्रवाहित होगी। और यहाँ पर जो वोल्टता बनी रहेगी,
वो कितनी बनी रहेगी, देखो 3 वोल्ट और 3.00 वोल्ट बहुत ही पास पास है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपकी वोल्टता है वो लगभग 3 वोल्ट ही है अभी भी। हाँ, अब देखो ये और ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है, बराबर होता है। समांतर क्रम में मतलब यहाँ की वोल्टता यदि 3 वोल्ट है तो यहाँ की भी कितनी रहेगी, 3 वोल्ट ही रहेगी। हमने प्रदान कितना किए, 6 वोल्ट, लेकिन ये कितनी कर सकता है, केवल 3 वोल्ट ही रख सकता है, 3 वोल्ट से थोड़ी सी अधिक रख सकता है ना। तो यदि ये 3 वोल्ट का है तो ये भी कितना का रहेगा, 3 वोल्ट का रहेगा, और ये आपका भी क्या करेगा, काम करेगा। अधिकतम धारा इसमें से प्रवाहित हो जाएगी और इसमें से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब हम यहाँ सोचते कि ये जो 6 वोल्ट था, 6 वोल्ट प्रदान किए, इसने 3 वोल्ट ले लिया, 3 वोल्ट कहाँ गई, कहाँ गई 3 वोल्ट, तो देखो बीच में क्या लगा है आपका, प्रतिरोध लगा हुआ है। तो क्या करता है, जो प्रतिरोध है ना, जो आपकी 3 वोल्टता है उसे खा जाता है, ग्रहण कर लेता है, या कैसे करते हैं, नष्ट कर देता है। 3 वोल्टता को ये नष्ट कर देता है और इसके पास क्या पहुंच जाती है, 3 वोल्ट ही पहुंचती है। हाँ, अब देखो मान लेते हैं हम कितना प्रदान करते, 5 वोल्टता प्रदान करते, तो इसकी अधिकतम क्षमता कितनी, 3 वोल्ट की, ये अपने में से 3 वोल्ट ही प्रवाहित होने देता। कितनी प्रवाहित होने देता, 3 वोल्ट तक की धारा ही प्रवाहित होने देता। हाँ, और फिर बात आती 2 वोल्ट कहाँ चले जाती, तो 2 वोल्ट यहाँ पर प्रतिरोध खा जाता, आपके 2 वोल्ट को या नष्ट कर देता। हाँ, तो यदि आपका ये नहीं रहता तो जैसे ये 6 वोल्ट प्रदान करता तो यहाँ से कितनी गुजरती, 6 वोल्ट गुजरती। हाँ, 5 प्रदान करता तो यहाँ से कितनी गुजरती, 5। लेकिन जेनर डायोड के कारण, किसके कारण, जेनर डायोड के कारण ये अधिकतम कितने ले सकता है, 3 वोल्ट। हमें इसके अनुसार ही बनाना रहता है इसको, है ना, मतलब 3 वोल्ट से अधिकतम नहीं हो सकता ज़्यादा। हाँ, लगभग ना के बराबर होता है। तो यहाँ से धारा आपकी क्या हो जाएगी, प्रवाहित हो जाएगी। ये अधिकतम धारा यहाँ से प्रवाहित होगी, यहाँ से बहुत ही कम धारा प्रवाहित होगी, फिर भी ये क्या करेगा, अच्छे से काम करेगा, क्योंकि 3 वोल्टता इसकी बनी हुई है आपकी। हाँ, और जो बाकी का काम है वो कौन कर देगा, आपका प्रतिरोध कर देगा। तो इस प्रकार से आप किसके रूप में उपयोग कर सकते हो, इसका वोल्टेज नियंत्रक। कर दिया ना वोल्टेज को नियंत्रण इसने। बस इसमें क्या करना रहता है आपको, जेनर डायोड को किस क्रम में लगाना रहता है, समांतर क्रम में लगाना रहता है, ताकि इसका जितना विभवांतर हो वही इसका विभवांतर हो। ये क्या है आपका अनियंत्रित वोल्टता, मतलब ये आपका डीसी सोर्स जो कि अनियंत्रित वोल्टता प्रदान कर रहा था। हाँ, ये हो गया आपका डीसी सोर्स। अब ये हो गया इसका धनात्मक सिरा, ये हो गया इसका ऋणात्मक सिरा, हो गया। अब इसको हमने किससे जोड़ दिया, आपका सबसे पहले आपके प्रतिरोध से जोड़ दिए है, प्रतिरोध से जोड़ दिए। अब इस प्रतिरोध को हमने किससे जोड़े, आपके जेनर डायोड से जोड़ दिए। किससे जोड़ दिए, जेनर डायोड से जोड़ दिए है। देखो ये वाला जेनर डायोड जैसे कि हमने यहाँ से जोड़े, देखो ये जो प्रतिरोध आ रहा है वो यहाँ से ऐसे जुड़ गया। तो देखो हमने इस आपका जो प्रतिरोध था उसे किससे जोड़ दिया, हमने आपके जेनर डायोड से जोड़ दिए। हाँ, देखो इस प्रतिरोध का जो ये वाला सिरा था वो जुड़ा था इससे, और यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है, इसी से जुड़ा हुआ है। हाँ, उसके बाद हमें इसको और इसको किस प्रकार से रखना था, समांतर क्रम में। तो देखो यहाँ पर वही केस है, ये क्या है आपका जेनर डायोड, और ये क्या है आपका लोड प्रतिरोध RS। इसी लोड प्रतिरोध में से आपकी धारा प्रवाहित होगी, क्या होगी, इसी लोड प्रतिरोध में से आपकी धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। हाँ, या आप ऐसा भी समझ सकते हो कि ये क्या है आपकी नियंत्रित वोल्टता, है ना, मतलब यहाँ पर या आप ऐसे समझ सकते हो, या तो इसे समझ लो या इसे मान लो। हाँ, या तो इसे मान लो या इसे मान लो, ये आपका बल्ब दोनों ही क्या है, ये इसके भी समांतर क्रम में, ये इसके भी समांतर क्रम में है। हाँ, यहाँ पर हमें नियंत्रित वोल्टता प्राप्त हो रही है, मतलब इस बल्ब पर जो आपकी नियंत्रित वोल्टता प्राप्त हो रही है वो ये है। तो देखो ये और ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। और यहाँ पर जो धारा जाएगी ना, वहां पर धारा जाने से पहले सबसे पहले इस लोड प्रतिरोध में से आपकी धारा प्रवाहित होगी, उसके बाद यहाँ पर वो जाएगी। हाँ, तो यही डायग्राम है लगभग। ये क्या है आपका अनियंत्रित वोल्टता, मतलब ये आपका डीसी सोर्स, ये डीसी सोर्स, इसका ये वाला प्लस पॉइंट, ये वाला आपका माइनस पॉइंट। अब इससे क्या जुड़ा था आपका प्रतिरोध, तो इससे भी क्या जुड़ा हुआ आपका प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखना ये आपके एन वाले भाग से कौन जुड़ा था, प्रतिरोध जुड़ा था, यहाँ पर ये प्रतिरोध जुड़ा है। आपके ये वाले भाग से देखो ये वाला जो पी प्रकार का चालक है इससे कौन जुड़ा था, आपका माइनस। देखो इस पी प्रकार के चालक से आपका कौन जुड़ा था, आपका माइनस जुड़ा था, माइनस जुड़ा है।
अब इसके समांतर क्रम में क्या जुड़ा था, आपका बल्ब जुड़ा था, जहां पर नियंत्रित वोल्टता प्राप्त करनी है। तो ये हो गया आपकी नियंत्रित वोल्टता, और ये क्या है आपका लोड प्रतिरोध, जिसमें से होकर धारा आपकी प्रवाहित होगी। हाँ, तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, और यहाँ पर जो मैंने समझाया है इसी की आपको क्रियाविधि लिखना है। ये वाला डायग्राम नहीं बनाना है आपको, ये डायग्राम बनाना है, उसके बाद जो मैंने समझाया था वो क्रियाविधि आपको लिखनी है बस।